चलिए आज हम क्या पढ़ते हैं, राजस्थान का एकीकरण। क्या पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। क्या पढ़ेंगे हम? राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में। कितने चरणों में हुआ राजस्थान का एकीकरण? 7 चरणों में। क्या कौन कौन से चरण है? मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, वर्ध राजस्थान, संयुक्त वर्ध राजस्थान, राजस्थान संघ और नवीन राजस्थान। कौन कौन से? मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान संघ, पूर्वी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, वर्ध राजस्थान, संयुक्त वर्ध राजस्थान और राजस्थान संघ नवीन राजस्थान। 19 रियासतें थी। कौन सी? स्वतंत्र कितनी रियासत थी? 19। 3 ठिकाने कौन कौन से? लावा, कुशलगढ़, नीमराना। कौन कौन से ठिकाने? लावा, कुशलगढ़, नीमराना। एक चीफ सिटी यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अजमेर का मेरवाड़ा क्षेत्र। कौन सा था? अजमेर का मेरवाड़ा क्षेत्र। आज हम इनको विस्तार से पढ़ते हैं। कितने चरण है? 7 चरण। मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, वर्ध राजस्थान, संयुक्त वर्ध राजस्थान, राजस्थान संघ नवीन राजस्थान। 3 ठिकाने कौन कौन से हैं? लावा, कुशलगढ़, नीमराना। ये नीमराना अलवर में, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, लावा टोंक में। और 19 रियासतें स्वतंत्र। एक चीफ सिटी यानी अजमेर का मेरवाड़ा क्षेत्र क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। तो आज इनको क्या पढ़ते हैं? विस्तार से पढ़ते हैं। पहला कौन सा आता है? मत्स्य संघ। कौन सा आता है? मत्स्य संघ। कितनी डेट है इसकी? 18 मार्च 1948। कितनी डेट है? मामा अम्मा मंजूर करो। 18 मार्च 1948। ये डेट याद करनी क्या है? ट्रिक है। मामा अम्मा मंजूर करो। 18 मार्च 1948। इसमें रियासतें कितनी मिली? 4 रियासत। कितनी? 4 रियासत। ट्रिक क्या है याद करने की? ABCD। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। कौन कौन सी हैं? 4 रियासत मत्स्य संघ में। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ट्रिक क्या है? ABCD। A यानी अलवर, B भरतपुर, C करौली, D यानी धौलपुर। अब इसका उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन करने से पहले इसमें एक ठिकाना मिला। कौन सा? नीमराना ठिकाना। नीमराना। उद्घाटन किसने किया इसका? NV गार्डिगल ने। किसने किया? NV गार्डिगल ने। इसमें प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री किसको बनाया? किसको? शोभाराम कुमावत को, जो क्या है? अलवर प्रजामंडल का नेता था। शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री बनाया गया। अब इसमें राजधानी किसको बनाया? अलवर के। अलवर का कौन सा क्षेत्र था? विराटनगर। कौन सा क्षेत्र? विराटनगर। किसके कहने पर बनाया गया ये? के मुंशी के आग्रह पर। अलवर को राजधानी किसके कहने पर बनाया गया? अलवर विराटनगर को के मुंशी के कहने पर। क्योंकि ये मत्स्य संघ है ना, पहले क्या था? महाभारत काल में भी इसका नाम क्या था? मत्स्य संघ। और इसलिए इसकी राजधानी विराटनगर को बनाया गया, जो क्या पर है? अलवर में है। और किसके कहने पर? के मुंशी के कहने पर मत्स्य संघ की राजधानी अलवर विराटनगर को बनाया गया। अब इसमें राजधानी हो गई, प्रधानमंत्री हो गया। अब इसमें राज प्रमुख भी होंगे। राज प्रमुख किसको बनाया गया? और राज प्रमुख है
धौलपुर के उदयभान सिंह को। किसको? धौलपुर के उदयभान सिंह को। किसको? धौलपुर के उदयभान सिंह को। उपराज प्रमुख, उप भी तो होता ना, किसको? गणेश पाल को। कहाँ का? करौली का। प्रांत प्रमुख किसको बनाया गया है? करौली के गणेश पाल को। और इसका क्षेत्रफल कितना था? क्षेत्रफल, मत्स्य संघ का क्षेत्रफल कितना है? 12,000 वर्ग किलोमीटर। इसकी जनसंख्या कितनी थी? कितनी है जनसंख्या? 18.38 लाख। वार्षिक आय कितनी है? वार्षिक आय कितनी है? 184 लाख। ये हमारा कौन सा हो गया? मत्स्य संघ। कौन सा मत्स्य संघ हमारा? ये 18 मार्च 1948 को। कब? 18 मार्च 1948 को क्या किया गया? संपन्न किया गया। इसमें 4 ही रियासतों को मिलाया गया, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को। और इसमें एक ठिकाना कौन सा जो अलवर कहाँ पर है? वो अलवर में जो कौन सा है? नीमराना ठिकाना है। इसका उद्घाटन किसने किया? एनवी गाडगिल ने। इसका प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? शोभाराम कुमावत को, जो कहाँ का है? अलवर प्रजामंडल का। अलवर प्रजामंडल का। और इसको राजधानी, मत्स्य सिंह की राजधानी किसको बनाया गया? अलवर विराटनगर। किसके कहने पर? के मुंशी के आग्रह पर, क्योंकि ये महाभारत काल में ये मत्स्य संघ नाम से क्षेत्र था वहाँ पे, इसलिए इसको इसकी राजधानी बनाया गया। और इसमें राज प्रमुख किसको बनाया गया? धौलपुर के उदयभान सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया। उपराज प्रमुख करौली के गणेश पाल को उपराज प्रमुख बनाया गया। और मत्स्य संघ का क्षेत्रफल कितना था उस समय? 12,000 वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या कितनी थी? 18.38 लाख। वार्षिक आय 184 लाख। कितनी? 184 लाख। तो हमारा ये कौन सा हुआ है? मत्स्य संघ। आपको ये 3 टॉपिक है ना, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी। तो बुक में तो मिलेंगे, ओनली फॉर कोचिंगों में यहीं पे नहीं मिलेंगे आपको। यहीं तक कंप्लीट कर देते हैं। चलिए, अब ये तो समझ में आ गया होगा आपको। हम आपको कौन सा देखते हैं? दूसरा पूरी राजस्थान। कौन सा? पूरी राजस्थान देखते हैं। कौन सा देखते हैं? पूरी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान। राज का मतलब तो समझ ही गए होंगे, क्या है? राजस्थान। क्या है? राज का मतलब राजस्थान। ये डेट क्या है इसकी? 25 मार्च 1948। मामा अम्मा मंजन करो, माँ कंप्लीट, माँ कंप्लीट। 25 मार्च 1948। कौन सी डेट है? 25 मार्च 1948। इसमें कितनी रियासतों को मिलाया गया है? 9 रियासतों। कितनी को? 9 रियासतों को इसमें मिलाया गया है। कौन कौन सी हैं रियासतें? कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, सापड़ा। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी रियासतें? 9 रियासतें। कितनी को मिलाया गया?
पूरी राजस्थान में कितनी रियासतों को मिलाया गया है? 9 रियासतों को। कितने को? 9 को। कौन कौन सी हैं? कोटा, बूंदी, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। कितनी हो गई? 9 रियासतें। अब इसमें ठिकाना किसको मिलाया गया है? ठिकाना किसको? कुशलगढ़ को। किसको मिलाया गया? कुशलगढ़ को ठिकाना मिलाया गया है, क्योंकि कुशलगढ़ कहाँ पर है? बांसवाड़ा में, और बांसवाड़ा इसमें आ गया। कुशलगढ़ को मिलाया गया। इसका उद्घाटन किसने किया? मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था? एनवी गाडगिल ने। तो इसका भी किसने किया? एनवी गाडगिल ने। अब इसमें प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? किसको? गोकुललाल असवाब को। गोकुललाल असवाब को क्या कब बनाया गया? प्रधानमंत्री बनाया गया। अब इसकी राजधानी किसको बनाया गया? इसमें बनेगी राजधानी भी। जो 9 रियासतें हैं ना, उसमें राजधानी है। कौन सी है? कोटा। कोटा को राजधानी बना दिया गया। प्रधानमंत्री बन गए गोकुललाल असवाब। उद्घाटन कर दिया, राजधानी हो गई कोटा। अब इसमें राज प्रमुख राज प्रमुख किसको बनाया गया? राज प्रमुख किसको बनाया गया? कोटा के भीम सिंह को। कोटा के भीम सिंह को क्या बनाया गया? राज प्रमुख। उपराज प्रमुख, अब ये प्रमुख तो आप समझ जाओगे, उप लिख दिया, प्रमुख आप खुद समझ जाओगे। उपराज प्रमुख किसको बनाया गया? किसको? बहादुर शाह को। जो कहाँ का है? बूंदी का। जो कहाँ का है? बूंदी का। बहादुर शाह को उपराज प्रमुख बनाया गया पूरी राजस्थान का। जो कहाँ का है? बूंदी का। राज प्रमुख हो गया, उपराज प्रमुख हो गया। अब क्या बचा हमारा? क्या? क्षेत्रफल। अरे क्या बचा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना था? पूरी राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 16,807 वर्ग किलोमीटर। 16,807 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 16,807 किलोमीटर। जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या कितनी थी? जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या कितनी है? 23.5 लाख। कितनी है जनसंख्या? 23.5 लाख। वार्षिक आय कितनी है? 2 करोड़। अब बढ़ गई, कितनी कितनी हो गई? 184 लाख से 2 करोड़ हो गई। कितनी? 2 करोड़। 2 करोड़ क्या हो गई? वार्षिक आय हो गई। किसकी? मत्स्य पूरी राजस्थान की। पूरी राजस्थान में कितनी रियासतों को मिलाया गया है? 9 को। कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, झालावाड़, किशनगढ़, शाहपुरा। कितनी रियासतों को? 9 को। ठिकाना कुशलगढ़ को। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। और उद्घाटन किसने किया? एनवी गाडगिल ने। किसने किया सब उद्घाटन? एनवी गाडगिल ने। इसकी राजधानी किसको बनाया गया है? कोटा को। राज प्रमुख है कोटा के भीम सिंह को। उपराज प्रमुख किसको बनाया गया? बूंदी के बहादुर शाह को। क्या? बूंदी के बहादुर शाह को। क्षेत्रफल कितना था? 16,807 वर्ग किलोमीटर। 16,807 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितनी थी पूरी राजस्थान की? 23.5 लाख। 23.5 लाख। वार्षिक आय 2 करोड़ रुपए। वार्षिक आय कितनी थी? 2 करोड़ रुपए। इसमें भी ये 3 टॉपिक आपको नहीं मिलेंगे देखने को। 3 टॉपिक नहीं मिलेंगे देखने को। अब इसमें एक और मेन चीज बात देखते हैं हम। वो देखते हैं हम। ये देख लिया पहले आपने,
इसको मैं रफ कर रहा हूँ पहले, यहीं पे लिख देता हूँ नोट लगा के। क्या है वो, क्या है, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने अपने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए क्या कहा, मैं अपने डेड वारंट पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, यानी कि मैं अपने मृत्यु वारंट पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। किसने, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने। क्या लिख दिया, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने अपने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए क्या कहा, मैं अपने डेड वारंट पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, यानी कि मैं अपने मृत्यु वारंट पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। किसने कहा है, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने। किसने, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इसको क्या कर देते हैं, रफ। डेट याद करने की डेट याद करने की ट्रिक क्या है, मामा अम्मा मंजन करो। क्या है, मामा अम्मा मंजन करो। कौन सी ट्रिक है, मामा अम्मा मंजन करो। अब तीसरा कौन सा चरण आता है हमारा, कौन सा आता है, संयुक्त राजस्थान। कौन सा, संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान। अब इसमें कौन कौन सी रियासतें मिली, इसकी डेट देख लिया, 18 अप्रैल, यानी अप्रैल और 1948, 18 अप्रैल 1948। इसमें रियासतों को कौन कौन सी मिलाया गया है, यानी कि पूर्वी राजस्थान की 9+1 उदयपुर को मिलाया गया। रियासत 9+1 उदयपुर, कौन सी, ओनली फॉर उदयपुर को मिलाया गया। और 9 कौन सी हो गई, वो पूरी राजस्थान की भी इसमें मिल गई, तो कितनी हो गई, 10 रियासतें मिल गई। और 9 का आपने पिछले में कर लिया अध्ययन। अब इसमें ठिकाना कुशलगढ़ तो आएगा ही, कुशलगढ़ आ जाता है वो। अब इसका उद्घाटन किसने किया, उद्घाटन किसने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका क्या किया, उद्घाटन किया। किसका, संयुक्त राजस्थान का। अब इसमें प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, किसको बनाया गया प्रधानमंत्री, किसको, माणिक्यलाल वर्मा को। किसको, माणिक्यलाल वर्मा को इसमें प्रधानमंत्री बनाया गया। माणिक्यलाल वर्मा को, किसको, प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को। किसका, संयुक्त राजस्थान का। राज प्रमुख किसको राज प्रमुख बनाया गया, उदयपुर के भोपाल सिंह को। किसको, उदयपुर के भोपाल सिंह को। किसको
किसको राज प्रमुख बनाया गया? उदयपुर के गोपाल सिंह को। किसका? संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया। उपराज प्रमुख, अब ये प्रमुख तो आप उप लगा दिए हमने और प्रमुख आप खुद समझ जाओगे। यानी कि उपराज प्रमुख किसको बनाया है? कोटा के भीम सिंह को। मतलब कि कोटा इसमें मिल गया तो इस उसमें भी किसी को ना किसी को कौन सा पद तो दिया ही जाना चाहिए ना, तो उसको कौन सा पद दे दिया? उपराज प्रमुख का। कौन सा पद है? उपराज प्रमुख का पद दे दिया उसको, कोटा के भीम सिंह को। उपराज प्रमुख का उनको क्या दे दिया? पद। प्रधानमंत्री बनेगा इसमें। राजधानी किसको बनाया गया इसमें? अब इसमें सीधी जाहिर हो सकती है, एक नई रियासत मिली है स्वतंत्र, जो भी क्या है एक बड़ी, तो इसको उदयपुर को राजधानी बना दिया गया। उदयपुर को राजधानी बनाया गया। इसका क्षेत्रफल कितना था? 16,000 इसका नहीं आएगा, 27,977 27,977 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितनी थी इसमें? 42,60,918। कितनी जनसंख्या? 42,60,918 क्या है जनसंख्या। वार्षिक आय कितनी है? वार्षिक आय कितनी थी इसमें? 3.16 करोड़। 3.16 करोड़ कितनी है वार्षिक आय? 3.16 करोड़। तो मध्य संघ की डेट क्या है? 18 अप्रैल 1949। रियासतें कितनी मिलेगी? 9। एक तो पूरी राजस्थान की 9, एक नई उदयपुर। कितनी हो गई? 10। एक को सलगढ़ ठिकाना मिलाया गया और उद्घाटन किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसका प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया। राज प्रमुख उदयपुर के गोपाल सिंह को, उपराज प्रमुख कोटा के भीम सिंह को। उपराज प्रमुख कोटा के भीम सिंह को बनाया गया। किसको बनाया गया? कोटा के भीम सिंह को। राजधानी उदयपुर को बना दिया, क्योंकि उदयपुर एक नई क्या रियासत शामिल हुई इसमें, तो इसको इसकी राजधानी बना दी। इसका क्षेत्रफल 27,900 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल 27,900 वर्ग किलोमीटर। अब इसमें जनसंख्या कितनी हो गई? 42,60,918। क्योंकि इसमें कितनी रियासतें मिल गई? 10 रियासतें, 10 की जनसंख्या बढ़ सकती है ना। और वार्षिक आय 3.16 करोड़। कितनी हो गई? 3.16 करोड़, यानी 2 करोड़ तो वो और 0.16 इसमें और बढ़ गई उदयपुर की, तो 3.16 करोड़। तो ये आपको क्या होगा? समझ में आ गया होगा। क्या आ गया होगा? समझ में आ गया होगा। इसको हम क्या कर देते हैं? रख। चौथा चरण कौन सा था हमारा? वर्ध राजस्थान। कौन सा था हमारा? वर्ध राजस्थान। चौथा चरण कौन सा है? वर्ध राजस्थान। वर्ध राजस्थान कौन सा है? वर्ध राजस्थान। इसकी डेट क्या है? क्या डेट है इसकी? कौन सी डेट है इसकी? कौन सी है? 30 मार्च 1949। यानी कि 3 तक तो क्या आ जाएगी? 1948 और चौथे में 1949, 5वें में 1949, फिर 6वें में 1950, 7वें में 1956। कितनी हो गई? 30 मार्च 1949। क्या आ गई? अम्मा भी आ गई। अम्मा आ गया, अम्मा आ गई। यानी यहीं तक तो हम क्या हो गए? पहुंच गए। अब इसमें 4 रियासतों को मिलाया गया। कौन कौन सी बड़ी रियासतें मिलाई गई इसमें? 4। कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। कौन कौन सी है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। ये कितनी है? ये बड़ी रियासतें हैं, उनको मिलाया गया था इसमें वर्ध राजस्थान में। और वो संयुक्त राजस्थान की रियासतें तो इसमें शामिल पहले से थी, लेकिन 4 और इसमें क्या मिलाई गई? बड़ी रियासतें। संयुक्त राजस्थान प्लस J3 और B, ये ट्रिक है। यानी कि
इसका जवाब जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और एक जयपुर। कौन सी? जयपुर। ये चार रियासतें इसमें शामिल की गई, बड़ी बड़ी रियासतें हैं चारों, इसको शामिल की गई J3+B, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर। अब इसमें ठिकाना कौन सा जाएगा? कुशलगढ़ प्लस लावा। कुशलगढ़ प्लस लावा, लावा इसमें आ जाएगा। अब इसमें उद्घाटन, उसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। लौह पुरुष कौन सा है? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो जिसको किसकी संज्ञा दी गई है? लौह पुरुष की। प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? आवाज आएगा। प्रधानमंत्री किसको? पंडित हीरालाल शास्त्री को। किसको? पंडित हीरालाल शास्त्री को। पंडित हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। राजधानी किसको बनाया गया? किसको? जयपुर को। जाहिर है जयपुर ही बन सकती है, जयपुर बड़ी है ना, जयपुर ही बन सकती है। ये किसकी सिफारिश पर, कौन सी कमेटी की सिफारिश पर इसको राजधानी बनाया गया? सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर। किसकी समिति? सत्यनारायण राव समिति, कमेटी बोल रहे हैं, समिति। किसकी समिति पर? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। किसको? जयपुर को वर्ध राजस्थान की राजधानी बनाया गया। सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर राजधानी जयपुर को बनाया गया। अब इसमें राज प्रमुख, महाराजा प्रमुख आएगा, लेकिन आप क्या लिख दो? राज प्रमुख। राज प्रमुख किसको बनाया जाएगा? जयपुर में होगा कोई ना कोई, तो कौन सा? मानसिंह। कौन सा है? मानसिंह। मानसिंह, मानसिंह को क्या बनाया गया? राज प्रमुख बनाया गया। और इसमें चार रियासतें मिल गई, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर। इसमें ठिकाना कुशलगढ़ प्लस लावा। और उद्घाटन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया। इसका प्रधानमंत्री पंडित हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। राजधानी जयपुर को घोषित किया गया। किसकी सिफारिश पर? सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर। इसका राज प्रमुख किसको बनाया गया? मानसिंह को। किसका? मानसिंह को राज प्रमुख बनाया गया। और ये चार रियासतें मिली है ना, इसकी घटना को हम फिर देखेंगे विस्तार से। अब हम क्या पढ़ते हैं? पांचवा चरण। कौन सा? पांचवा चरण। कौन सा है पांचवा? संयुक्त वर्दे राजस्थान। कौन सा है? संयुक्त वर्दे राजस्थान। संयुक्त वर्दे राजस्थान। इसकी डेट क्या जाएगी? 15 मई 1949। 15 मई 1949। इसकी संयुक्त वर्द राजस्थान की 15 मई 1949। इसमें संयुक्त वर्द राजस्थान इसलिए नाम दिया गया, इसमें एक तो मत्स्य संघ मिल जाएगा और एक वो वर्द राजस्थान मिल गया। इसको दोनों को मिलाकर क्या होगा? संयुक्त यानी जोड़ना, तो वर्द यानी बड़ा। इसकी डेट क्या है? 15 मई 1949।
रियासतें इसमें, रियासतें कौन कौन सी मिलाई गई इसमें, कौन कौन सी रियासतें मिलाई गई इसमें, मत्स्य संघ, मत्स्य संघ मिलाया गया इसमें एक तो, मत्स्य संघ को मिलाया गया इसमें, कौन सा मत्स्य संघ, इसमें क्या मिलाया गया, और इसमें ठिकाना जावा भी आ जाएगा इसमें, कुशलगढ़ भी आ जाएगा इसमें, नीमराना भी आ जाएगा इसमें, लावा भी आ जाएगा, कुशलगढ़ भी आ जाएगा इसमें, नीमराना भी आ जाएगा। अब इसमें मत्स्य संघ की मिलने की जो घटना है ना, वो देखते हैं कौन सी मत्स्य संघ की मिलने की जो घटना किसकी सिफारिश पर मिली गई है, मत्स्य संघ किसकी सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर, शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर, किसकी, शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर। इसके 3 सदस्य हैं, 3, कितने हैं, 3, एक तो खुद कौन सा आ जाएगा, शंकरराव, और दूसरा कौन सा है, आर के सिद्धावा, आर के सिद्धावा, एक प्रभुदयाल, कौन सी, प्रभुदयाल। ये शंकरराव देव समिति इसलिए गठित की गई जब मत्स्य संघ स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा था, इधर सरकार कई समस्याओं से घिरी हुई थी। मत्स्य संघ पर आम नागरिक सभा के लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। अब सरकार ये सोचना शुरू कर दी कि कहीं ना कहीं मत्स्य संघ का क्या होना जाए, विघटन न हो जाए, तो इसने 13 फरवरी 1949, 13 फरवरी 1949 को मत्स्य संघ के शासक, मत्स्य संघ के यानी प्रधानमंत्री, उपराज प्रमुख, राज प्रमुख को दिल्ली बुलाया गया, राज प्रमुख को दिल्ली बुलाया गया। उनसे यह कहा गया या तो आप क्या उत्तर प्रदेश में यानी कि यूपी में या राजस्थान में, दोनों में से किस में कौन से मिलना चाहते हो उसमें मिल जाओ, दोनों में से किसी न किसी में एक में मिलना होगा। तो अलवर करौली, कौन कौन सी, अलवर करौली, अलवर करौली को तो ये तो सहमत किसमें हो गई, राजस्थान में मिलने के लिए सहमत हो गई, लेकिन ये क्या बोली, ये 2 रियासत बच गई ना मत्स्य संघ की, जो भरतपुर धौलपुर है ना, वो कि उत्तर प्रदेश में भी नहीं मिल रही है, ये अलग रहना चाहती है। तो धौलपुर की राजा का नाम है, धौलपुर के राज प्रमुख ने बोला कि ठीक है, जनता की क्या जान लेते हैं, राय जान लेते हैं। अब इस जनता की राय जानने के लिए शंकरराव देव समिति गठित की गई। अब इस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को संयुक्त वर्ग राजस्थान में मिलाया गया। किसकी सिफारिश पर, शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को संयुक्त राजस्थान में मिलाया गया था। इसमें राजधानी किसको बनाया गया, जयपुर को, जयपुर ही चलेगी। प्रधानमंत्री पंडित हीरालाल शास्त्री, पंडित हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। राजधानी जयपुर को, यह हमारा कौन सा हो गया, 5वां चरण हो गया। यह इसकी घटना आपको प्रस्तुत की गई है। कौन सी, मत्स्य संघ को मिलाने की घटना प्रस्तुत की गई है, किसकी, शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर, शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर। अब हमारा कौन सा 6वां चरण,
सा है छठवां राजस्थान संघ। राजस्थान संघ इसकी डेट क्या है? 26 जनवरी 1950। कितनी डेट है? 26 जनवरी 1950। इस दिन क्या हुआ है? हमारा संविधान भी लागू किया गया था। और इसमें राजधानी वो रहेगी जयपुर। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, पंडित हीरालाल शास्त्री, पंडित हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री। और राज प्रमुख का पद राज प्रमुख रहेगा इसमें, यानी महाराजा प्रमुख। महाराजा प्रमुख किसको? मान सिंह को। ये मान सिंह ही चलेगा जब तक राजस्थान स्वतंत्र नहीं हो जाता, जब तक। इसमें रियासत कौन सी मिलाई गई? सिरोही। लेकिन सिरोही को कौन सी? सिरोही जो माउंट आबू व देलवाड़ा को छोड़कर। जिसको सिरोही को मिलाया गया छठवें चरण में, लेकिन माउंट आबू और देलवाड़ा को छोड़कर बाकी सिरोही को छठवें चरण में मिला दिया गया। ये हमारा कौन सा हो गया? छठवां चरण राजस्थान संघ। 26 जनवरी 1950 ये आ गया ना। जनवरी मैं तो मई आ गया, ये जनवरी अब आ जाएगा नवीन राजस्थान यानी नवंबर। 26 जनवरी 1950 राजधानी जयपुर, पंडित हीरालाल शास्त्री, महाराजा प्रमुख मान सिंह को रहेगा। और रियासतें सिरोही जो माउंट आबू और देलवाड़ा को छोड़कर। सातवां चरण कौन सा हमारा? इसको भी चल रहा है साथ साथ। कौन सा है सातवां चरण? नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान इसकी डेट क्या है? कौन सी डेट है इसकी? नवंबर 1956। नवंबर 1956 इसकी डेट क्या है? नवंबर 1956 यानी कि 1 नवंबर मान लो आप। इसकी 1 नवंबर 1956। इसमें रियासतें सिरोही। सिरोही का कौन कौन सा क्षेत्र आएगा? सिरोही तो जाने मिल गई, सिरोही तो पिछले भाग में मिल गई। अब राजस्थान संघ में सिरोही तो मिल गई, लेकिन सिरोही का माउंट आबू, देलवाड़ा अब आएगा ही। माउंट आबू, देलवाड़ा और मध्य प्रदेश का सिरोंज सुनील टप्पा। हाँ सिरोंज तो झालावाड़ रहेगा, सुनील टप्पा। और अजमेर का मेरवाड़ा क्षेत्र। तो क्या था? ये केंद्र शासित प्रदेश था। ये 7वें चरण में मिला। और इसमें ये प्रधानमंत्री के पद क्या कर दिए? ये समाप्त कर दिए गए। महाराजा पद भी समाप्त कर दिया गया। और 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज्यपाल का पद, ये महाराजा प्रमुख की जगह कौन सा पद हो गया? राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद संचालित किया गया। प्रथम राज्यपाल कौन था? प्रथम गुरुमुख निहाल सिंह। ये प्रश्न आता है
गुरमुख निहाल सिंह। ये हमारा कौन सा हुआ? 7वां चरण। सिरोही का माउंट आबू क्षेत्र, मध्य प्रदेश का सुमेरु टप्पा क्षेत्र, अजमेर का मेरवाड़ा क्षेत्र और 7वां संविधान संशोधन 1977 के द्वारा राजा महाराजा प्रमुख ये सारा पद त्याग कर कौन सा हुआ है? राज्यपाल का पद लागू किया गया है। प्रथम राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह को बनाया गया, यानी कि प्रथम द्वितीय तृतीय इसमें कौन सी डेट आएगी? 1948। और चतुर्थ पंचम इसमें कौन सी आएगी? चतुर्थ पंचम में 1949 और षष्टम में 1950, सप्तम में 1956। मामा वंदन। ओके दोस्तों, धन्यवाद।